इंस्टेंस एंड स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास। बेसिकली यहाँ पे जो है ना डिफरेंशिएट करके आपको इस स्लाइड पे दिखाया गया है कि किसी एक क्लास के अंदर जो है वो दो तरह की बेसिकली चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज़ वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास एंड सेकंड वन इज़ बिहेवियर और मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। ये दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक क्लास। एक पार्ट जो है वो उसके फीचर्स का है, दूसरा उसके बिहेवियर्स का। यहाँ पे आपके सामने जो डिफरेंशिएट किया गया है वेरिएबल या फीचर्स को दो डिफरेंट टाइप्स में कर दिया गया। सो नाउ दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट यू कैन ऐड टू अ क्लास। सो इंस्टेंस वेरिएबल इज अ मेंबर वेरिएबल इन अ क्लास एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ कॉपी ऑफ इट। जैसे कि आप अभी तक जितनी भी आपने क्लासेस बनाई हैं उसके अंदर आपने जितने एट्रीब्यूट्स रखे हैं वो सारे के सारे उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स और दूसरी टाइप जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स है। और स्टैटिक वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंस वेरिएबल इन अ वे दैट ओनली व्हेन वन वेरिएबल इज शेयर्ड among all objects of a class. So if a class has a static variable, then if you create multiple objects of that class, then all those objects that you created will be sharing only one variable if that variable is declared as static variable in the class definition. तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है, डिफरेंस है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल से है। इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के अपने होते हैं और शेयरिंग नहीं होती इसमें, तो आप अगर एक ऑब्जेक्ट के किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में वो चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्टैटिक वेरिएबल के केस में किसी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो वाला चेंज जो है वो आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आप उसी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वहाँ पे भी नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल में यूज़ करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल के केस में हम किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम उसके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं। सो डिफरेंस ये है कि क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल इज़ बीइंग शेयर्ड अमंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो यू कैन यूज़ basically you can use any of those objects to modify or access the value of that variable in case of static variable. और इंस्टेंस वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अपने हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ ही जब आप उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट के उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको पता चल सकती है और दूसरे ऑब्जेक्ट के उस वेरिएबल की वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो एक तो हम स्टैटिक मेंबर्स में जो एक हम समझ सकते हैं क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर हो सकता है वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल आप किसी भी क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने हो सकते हैं या किस टाइप के हो सकते हैं। यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ वेरिएबल अ स्टैटिक वेरिएबल, वो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एनीथिंग। और वो उसकी डिक्लेरेशन जो क्लास में करनी है और उसकी जो डेफिनेशन का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम अगली स्लाइड्स पे देख लेंगे। बट अदरवाइज you can have as many static variables as you want. और जो दूसरे टाइप का स्टैटिक मेंबर किसी क्लास में हो सकते हैं वो उसका मेंबर फंक्शन भी स्टैटिक कर सकते हैं। सो अ क्लास कैन हैव स्टैटिक वेरिएबल्स एज वेल एज स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो हैं उनका जो सोल मेन पर्पस है वो हम इसलिए लिखते हैं कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए जो किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं। Now this is a very important point that why can't we use regular member variables, member function? Why can't we use regular member functions to access static variables? ये एक important चीज़ है। इस डिफरेंस को समझना कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो उसका आंसर बेसिकली आपको थर्ड पॉइंट में लिखा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट के एंड पे जो लिखा है जी, कैन बी कॉल्ड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड। सो स्टैटिक वेरिएबल्स की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो अगर आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं भी करते तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते। स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास कैन बी क्रिएटेड विदाउट creating any object of the class. So if you want to access the value of that static variable, तो उस केस में
अगर ऑब्जेक्ट कोई डिफाइन नहीं किया हुआ आपने उस क्लास का भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो उस केस में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी चाहिए होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की वाकई ज़रूरत क्यों है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे यूज़ किया जा सकता है इनको। तो ये एक एग्जांपल इसमें दी गई है टोनी गाइडिस की बुक से ही, क्योंकि स्लाइड्स हैं तो आपको ये एग्जांपल वहाँ पे भी मिल जाएगी। ओके, सो as you can see, on line number 2, a class definition starts, and there is private and static integer type variable named object count. So this variable object count is basically of type integer, and it is static member variable, and it is part of the class private data of a class. Then public keyword, and then there is one constructor. In this constructor, this static variable is incremented. So what will happen होगा ये कि जी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। बिकॉज दिस इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल, सो इट विल बी क्रिएटेड इवन बिफोर यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। सो उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो हम वहाँ पे हैंडल करेंगे, और जो कंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे लिखा गया है वो लाइन नंबर 9 पे आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ उसके वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। एंड देन यू सी अ गेटर फंक्शन जो कि इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, गेट ऑब्जेक्ट काउंट, एंड देन दिस कॉन्स्ट कीवर्ड just to ensure that in this function between these two brackets you cannot change the value of this or basically any other variable of this class, because this is a function that can only read information due to this const keyword, and this basically ends the class definition. So line number 2 से line number 14 तक आप एक class की definition देख रहे हैं. So this is basically declaration plus definition, दोनों चीज़ें इसमें शामिल। और उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो static variables होंगे किसी भी class के, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने से पहले। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उस किसी भी क्लास के जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, और उस इनिशियलाइजेशन का तरीका जो आपके सामने लाइन नंबर 18 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लास का कीवर्ड है ट्री, जो ये क्लास है, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और फिर जो स्टैटिक टाइप वेरिएबल है जो ये ऑब्जेक्ट काउंट आपको यहाँ पे दोबारा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे उसकी टाइप है। सो दिस टाइप इंट इज बेसिकली हियर, और इससे हम कह रहे हैं कि ट्री क्लास का जो एक स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट काउंट है जिसकी टाइप इंटीजर है उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, एंड दिस मस्ट बी डन बिफोर यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अदरवाइज ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको एच फाइल में लिखी है इसलिए नज़र आ रही है कि ये एक्सिक्यूट करना ज़रूरी है आप तो इससे पहले कि आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना शुरू करें। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन, और यहाँ पे हमें दिखाया गया कि उसी क्लास को जो आपने हमने डिफ़ाइन की पिछली स्लाइड पे tree.h, उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इस मेन फंक्शन में वी क्रिएटेड बेसिकली 3 different objects. One object is named awk, the second object is named third object is named as pine, after the name of 3 different types of trees. And then the cout statement basically tells you what is happening. Here you can see that we are calling the getter function of that class, get object count, with pine ऑब्जेक्ट जो कि आपने यहाँ लाइन नंबर 11 पे डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। सो फाइंड डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट, व्हाट इट शुड रिटर्न, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको वो रिटर्न करना चाहिए। तो जैसे कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में अभी
बात कर रहे थे कि ये अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसकी वैल्यू शेयर हो रही है, तो क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, सो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड then object count variable was incremented and its new value was 1. तो जब यहाँ पे आए तो क्योंकि ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर होना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो 1 ऑलरेडी थी। इसके कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट काउंट को इंक्रीमेंट किया गया एक दफ़ा फिर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू 2 हो गई। और उसके बाद ये थर्ड ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया गया पाइन, तो पाइन के कंस्ट्रक्टर को जब कॉल गई तो उस वक्त वहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी। और जब इसके कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट काउंट को इंक्रीमेंट किया तो उसकी न्यू वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे जब आप पाइन डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डिस्प्ले नज़र आ रहा है आउटपुट में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये m डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट कर लें या awk डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट कर लें, in all these cases you will get the same output. Reason being, all these objects are sharing the same static variable which is object count. So ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए एक स्टैटिक वेरिएबल है, और वो स्टैटिक वेरिएबल आप इसके थ्रू एक्सेस कर लें, इसके थ्रू एक्सेस कर लें या ऑक के थ्रू एक्सेस कर लें, एक ही बात है। तीनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू आपको मिलेगी वो सेम होगी, जो कि इस केस में 3 है।